अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद अशरफ सादिक चौधरी रहमत बॉयज़ स्कूल टाउनशिप की तरफ से। आज हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास बायोलॉजी, अपना जो है फर्स्ट लेक्चर बायोलॉजी के बारे में। तो हमारा जो पहला चैप्टर है वो है जी गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स एंड ह्यूमंस। अब गैसियस एक्सचेंज को सबसे पहले एक्सप्लेन करते हैं कि ये क्या चीज़ है, इसमें क्या जो है हमें स्टडी करना है। गैसियस एक्सचेंज नाम से जाहिर है, गैसियस एक्सचेंज का मतलब होता है रिप्लेस। तो गैसियस एक्सचेंज यानी कि जो प्लांट्स के अंदर और ह्यूमन बींग्स के अंदर जो हैं वो गैसेस का रिप्लेसमेंट होती है, जो गैसेस जो हैं वो ट्रांसफ़र होती हैं, उनको हमने स्टडी करना है। तो सबसे पहले जो है हम इस प्रोसेस को स्टार्ट कर लेते हैं, देखते हैं। द इनहेलिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सेलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आप जानते हैं कि ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में जो है वो इसी तरीके से होता है कि सबसे पहले जो है वो ऑक्सीजन को हम इनहेल कर लेते हैं, अपने जिस्म के अंदर लेकर चले जाते हैं, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इन रिटर्न हम जिस्म से बाहर निकालते हैं। अब जो गैसियस एक्सचेंज है ये असल में जो है ना दो तरह के प्रोसेस से मुकम्मल होता है। एक जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन है और दूसरा ब्रीथिंग का प्रोसेस है। अब सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है, नाम से जाहिर है कि सेलुलर रेस्पिरेशन यानी ऐसी रेस्पिरेशन जो कि सेल के लेवल पर हो रही है। अब 9th क्लास के अंदर आप लोग चैप्टर नंबर 7 बायो एनर्जेटिक्स में बड़े अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। उसमें हमने पढ़ा था कि कैसे जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो वकूअ पज़ीर होती है और इसके नतीजे में जो है क्या क्या चीज़ें प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो अब सबसे पहले इसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि सेलुलर रेस्पिरेशन जो है ये काम क्या करती है। तो सबसे पहले एक जो कॉन्सेप्ट हमारे माशरे में जो गलत पाया जाता है उसको दुरुस्त करना चाहूँगा कि आम तौर पर अगर फ़र्ज़ करें स्टूडेंट से पूछे ना कि बेटा आपके जिस्म में जो है एनर्जी किस तरीके से आती है, तो वो कहते हैं कि सर हम जो खाना खाते हैं उससे एनर्जी आती है। तो बात यह है कि खाना खाने से बेशक एनर्जी हम हासिल करते हैं, लेकिन बेटा उसके लिए जो प्रोसेस होता है वो सारी सूरत हाल वो ये है कि हमारे जिस्म में जब तक रेस्पिरेशन ना हो, सेलुलर रेस्पिरेशन ना हो, तो हमें एनर्जी जो है ना वो हासिल नहीं हो सकती। ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से जो भी खुराक हम खाते हैं वो मालिक्यूल्स टूटते हैं, तो उससे ग्लूकोज हमें हासिल होता है। ग्लूकोज क्या है जी, बेसिक यूनिट है एनर्जी का। समझ लें कि हमारी बॉडी में जो भी एनर्जी है वो उसका अंदाज़ा लगाना कि किसी पर्सन के अंदर कितनी एनर्जी है वो ग्लूकोज से हम लगाएंगे। तो ग्लूकोज का फार्मूला हम लिखेंगे जी C6H12O6, और ऑक्सीजन जो हमने इनहेल की है, जो सांस लेने के दौरान हासिल की है। अब इनका रिएक्शन होगा तो क्या होगा जी, इसके नतीजे में जो है जी वाटर के मॉलिक्यूल्स बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और ATPs बनेंगे जी। अब ATPs क्या है जी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल है। इसे सेल की एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। अब बच्चे अगर इस बात को पूछना है कि चाहें कि सर क्या मतलब है सेल एनर्जी करेंसी, तो मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि बेटा जिस तरह हम बाज़ार में जाएं, कोई भी चीज़ ख़रीदना चाहें तो उसके लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं। क्या हमारी करेंसी जो है वो पैसे हैं, हम उन्हें पैसे देते हैं और बदले में जो चीज़ ख़रीदना चाहें वो हासिल कर सकते हैं। इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर जो भी काम होना है, जो भी काम करना, आप जानते हैं कि सेल इज़ अ बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल ने जो भी एक्टिविटीज़ करनी है, चाहे वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं या कैटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं, उनके लिए जो एनर्जी की ज़रूरत है तो वो सेलुलर रेस्पिरेशन के ज़रिए से इस्तेमाल करके जो है ना जी ATPs पैदा करके हासिल होती है। अब ये सेलुलर रेस्पिरेशन का अमल होता कहाँ पे है, तो ये सेल के जो ऑर्गेनल्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ये वहाँ पर होता है। इस वजह से जो है इनको हम सेल के पावर हाउस भी कहते हैं। 9th क्लास में अक्सर क्वेश्चन आ जाता है लाहौर बोर्ड में कि वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो उसका आंसर बेटा बड़ा सिंपल है कि because cellular respiration takes place in mitochondria and it produces ATPs. ATPs are the cell energy currencies of cell. We need all ATPs to do all the tasks
इन आवर बॉडी, यहाँ तक कि हमें चलना है, दौड़ना है, भागना है या खाना डाइजेस्ट ही करना है, उसके लिए जो भी हमें चाहिए एनर्जी वो एटीपी से आएगी। अब ये चैप्टर बेस करता है 3 हिस्सों पर। एक हिस्सा जो है वो समझ लें कि इसका गैसियस एक्सचेंज पे जनरली बात करता है, जो मैंने आपके सामने कर दी। दूसरा हिस्सा इसका जो है वो गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स के बारे में बात करता है, और तीसरा गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस, इसके बारे में बात करता है। तो अब आप इस बात को ज़रा समझना होगा आपको कि प्लांट्स के अंदर जो है ना जी, वो ह्यूमंस की तरह या एनिमल्स की तरह बाकायदा स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स या ऑर्गन्स नहीं होते। जिस तरह ह्यूमंस के अंदर ट्रेकियाँ या लंग्स वगैरह मौजूद होते हैं, डायाफ्राम मसल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, जबकि प्लांट्स के अंदर ऐसा नहीं है। तो फिर प्लांट्स के अंदर जो है वो कैसे गैसियस एक्सचेंज होता है? तो प्लांट्स के अंदर गैसियस एक्सचेंज होता है लीव्स के जो लोअर साइड पे स्टोमेटास मौजूद होते हैं, जो छोटे छोटे सुराख मौजूद होते हैं, वहाँ से प्लांट्स क्या करते हैं जी, इन्वायरमेंट के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और उसके नतीजे में क्या करते हैं जी, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। अब फोटो का मतलब होता है जी सनलाइट। फोटो का मतलब क्या होता है जी, सनलाइट। और सेंसिस का मतलब होता है जी तैयार करना, प्रीपेयर करना। फोटोसेंसिस का मतलब है जी सूरज की रोशनी की मदद से खुराक तैयार करना। तो अब पौधे कैसे खुराक तैयार करते हैं, हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। प्लांट्स के अंदर जी जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज़ मौजूद होते हैं। रूट्स के अंदर जाइलम टिश्यूज़ मौजूद होते हैं, जो क्या करते हैं जी, वाटर और मिनरल्स को अपटेक करते हैं और कहाँ तक पहुँचा देते हैं, लीव्स तक, मीजोफिल सेल्स तक। मीजोफिल सेल्स क्या हैं जी, मीजोफिल सेल्स वो सेल्स हैं जहाँ पर फोटोसेंसिस का अमल वाक़या होता है, जहाँ पर फोटोसेंसिस का प्रोसेस जो है वो टेक प्लेस करता है डे टाइम के दौरान। तो क्या होता है जी, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट्स ने एब्जॉर्ब किया स्टोमेटास के ज़रिए से, अब उनका रिएक्शन होता है तो क्या होता है जी, ग्लूकोज बन जाता है एनर्जी, और साथ में ऑक्सीजन बन जाता है बाय प्रोडक्ट के तौर पर। बाय प्रोडक्ट का मतलब क्या है जी, ये ऐसा प्रोडक्ट है जिसको प्लांट्स अगर अपने पास रखना चाहें तो रख भी सकते हैं, लेकिन अगर वो इसे अपने पास नहीं रखना चाहते हैं, एक्स्ट्रा वेस्ट है, तो वो उसको जो है वो बाहर भी खारिज कर सकते हैं, जो कि एनिमल्स वगैरह एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जबकि ह्यूमंस के अंदर जो है ना जी, वो गैसियस एक्सचेंज ब्रीथिंग के थ्रू होता है, और आप जानते हैं इसके लिए स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स भी हैं, ट्रेकिया वगैरह या लंग्स वगैरह। ब्रीथिंग का प्रोसेस जो है वो 2 मराहिल में होता है, एक इनहेलिंग है जी और दूसरा एक्सहेलिंग है जी। अब इनहेलिंग में क्या किया जाता है, ऑक्सीजन जो है वो हासिल की जाती है जो प्लांट्स खारिज कर रहे होते हैं, और एक्सहेलिंग में क्या किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी कार्बन डाइऑक्साइड, जो सेल्युलर रेस्पिरेशन के दौरान एक्स्ट्रा प्रोडक्ट के तौर पर पैदा होती है, वही हम जो हैं वो मुंह से या अपने नाक के ज़रिए से जो है वो जिस्म से खारिज कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का पहला लेक्चर बायोलॉजी के पहले चैप्टर का। तो इसमें जनरल चीज़ें जो हैं वो मैंने डिस्कस की हैं, तो एक दफ़ा फिर डिस्कस कर लेते हैं रिवीजन के तौर पर। गैसियस एक्सचेंज हुआ कि ऑक्सीजन जो है वो इनटेक हुई और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो एक्सहेल कर दिया गया। अब उसके बाद जो है सेल्युलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस कैसे होता है, तो सेल्युलर रेस्पिरेशन में असल में कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड जो हैं वो ब्रेक होते हैं। ये कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड्स हैं ये ब्रेकेज होती है, वाटर पैदा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होते हैं और एटीपीज पैदा होते हैं। एटीपीज क्या करते हैं जी, जितने भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो हैं वो फंक्शंस हो रहे होते हैं उनको परफॉर्म करता है। उसके बाद प्लांट्स के अंदर हमने बात की कि प्लांट्स के अंदर जो है स्पेशलाइज्ड ऑर्गन या स्ट्रक्चर्स कोई नहीं होते जिनके ज़रिए से जो है वो बाकायदा तौर पर गैसों का इखराज होता है, या स्टोमेटास के ज़रिए होता है जो पत्तों के जो है ना लोअर साइड पर मौजूद होते हैं छोटे छोटे सुराख, या लेंटिसेल्स में होता है। ये क्या है जी, प्लांट्स के जो स्टेम्स होते हैं, जो बार्क्स होती हैं, उनके अंदर जो छोटे छोटे सुराख होते हैं, वहाँ से जो गैसों का तबादला होता है उसे लेंटिसेल्स कहते हैं। और फिर उसके बाद फोटोसिंथेसिस को हमने डिस्कस किया कि कैसे जो है वो पौधे अपनी खुराक तैयार करते हैं। उसके बाद एनिमल्स का हमने डिस्कस किया। अब थोड़ा सा कंपैरिजन कर देता हूँ ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन के दरमियान। तो आप याद रख लें, एक सेल पर जो काम हो रहा है ना जी गैसियस एक्सचेंज का,
वो है जी सेल्युलर रेस्पिरेशन। जबकि पूरे ऑर्गेनिज्म की जब बात करेंगे तो वो ब्रीथिंग वाला मामला आ जाएगा। और फिर इसके अलावा क्या है जी, जो सेल्युलर रेस्पिरेशन है एक बायोकेमिकल प्रोसेस भी है, बायोकेमिकल प्रोसेस भी है और बायोमैकेनिकल प्रोसेस भी है। तो बायोकेमिकल प्रोसेस, बायो का मतलब होता है लाइफ, केमिकल्स यानी जो लाइफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो केमिकल्स पाए जाते हैं उनके बारे में स्टडी। अब ग्लूकोज है, सारे जानते हैं कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ये बेसिक फंक्शनल यूनिट है, तो समझ लें एनर्जी का। तो इसके बारे में डिस्कस हुआ। और फिर मैकेनिक्स आप जानते हैं कि फ़िज़िक्स की ब्रांच है जिसमें हरकत पर असरअंदाज होने वाले अवामिल और हरकत के असरात और हरकत का मुताला किया जाता है, यानी द स्टडी ऑफ मोशन, इट्स कॉजेज़ एंड इट्स इफेक्ट्स। तो ये डिस्कस किया। अब ये पूरे चैप्टर के अंदर उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। अगर आप थोड़ी सी तवज्जो के साथ इसको पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आएगा। थैंक यू वेरी मच।